कल कल करता हुआ झरना कितना खूबसूरत लगता है। और जब कभी हम किसी झरने, नदी या तालाब के पास होते हैं तो उसमें जो सूरज अगर ऊपर आसमान में है और उसकी रोशनी नीचे झरने में पड़ रही है तो वो उससे भी ज्यादा सुंदर लगती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका उपाध्याय, आपकी रंगों वाली ज्योतिषी। झरना, सूरज, छाया, ये सब कहाँ से आ गया? देखिए, ये चीजें ऐसी हैं, मुझसे मेरे कुछ क्लाइंट्स ने पूछा कि आप हमेशा रंगों के बारे में बताती हैं। जब भी हम कभी वास्तु की बात करते हैं तो घर में कुछ तस्वीरों की बात करते हैं, उन तस्वीरों में भी रंग तो होते ही हैं। बस फर्क ये होता है कि आप खुद सोचिए, मैंने अपने शायद एक किसी वीडियो में आपसे पूछा था कि अगर सब कुछ काले रंग का हो तो कैसा लगे, या सब कुछ सफेद रंग का हो तो कैसा लगे। कोई भी चीज एकात्म में होगी तो बुरी ही लगेगी। उसको संन्यास कहते हैं। और हम जिंदगी जीते हैं, जिंदगी जीने वालों को रंग बिरंगी चीजें ही अच्छी लगती हैं। तो हमारे घर में हम बात कर रहे थे तस्वीरों की। मैंने जो अभी आपसे कहा कि नदी, झरने, उसमें दिखता हुआ चांद, सूरज, पेड़ पौधे, ये एक रंगों का सुंदर समायोजन है। इसको अगर आप घर की दीवारों पर लगाएंगे तो घर के अंदर खुशी और तरक्की और धन वर्षा और रिश्तों में प्रेम रहेगा। और इसके विपरीत अगर आप मुरझाए हुए फूलों वाले पेड़ पौधे लगाएंगे, या कोई पेड़ ऐसा जिसके पत्ते सारे गिर चुके हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है, पेंटिंग में हमारी नजर पड़ जाती है तो अरे ये पतझड़ जैसा अच्छा लग रहा है। लेकिन घर के अंदर, ऑफिस के अंदर ऐसी कोई भी चीज जिसमें पतझड़ के बारे में दिखाया गया हो, बिल्कुल भी आपके रंगों की आभा के लिए सही नहीं है। आपके घर में, आपके जीवन में एक तरह का वास्तु दोष तो पैदा कर ही देगी, रंगों के समायोजन को भी बिगाड़ देगी। ज्योतिष के सारे पहलू आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, वैदिक ज्योतिषी और रंग, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। इनको किसी को भी हम अलग करके नहीं देख सकते। इसीलिए अगर हम सब चीजों का एक सही संतुलन चाहते हैं तो इन चीजों के ऊपर विशेष ध्यान रखें कि हम केवल हंसती मुस्कुराती रंगीन चीजों का ही अपने जीवन में इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया कि आप ऊपर से नीचे तक रंग बिरंगे कपड़े पहन लीजिए, नहीं। हम इससे इस चीज को भी ले सकते हैं कि जो रंग जिस दिन का है उस दिन की कोई भी एक चीज अपने पास रखकर देखिए। जैसे अगर हम बात करें सोमवार की, चंद्रमा का दिन है, सफेद रंग की कोई चीज अपने पास रखकर देखिए। शुक्र के दिन भी सफेद रंग की कोई चीज, रुमाल हो सकता है, या कोई एक कपड़ा, जैसे कि हम शर्ट पहन लें या टॉप पहन लें या साड़ी पहन लें। इस तरह से हम एक बार करके तो देखिए, आप जीवन में निरंतरता, परिवर्तन और सुख समृद्धि सभी बढ़ेगी। और आपकी दोस्त ऐसी ही रोज एक नई चीज आपको बताती रहेगी। नमस्कार, जय मां करौली।